वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रानीबाग मार्केट में निकाली हस्ताक्षर अभियान। बिहार की तरह ही दिल्ली में भी कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ आज शकुर बस्ती विधानसभा के संतनगर चौक से रानीबाग मार्केट में आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में दिल्ली वाले आगे आकर जुड़ रहे हैं, जहां स्वयं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चमनलाल शर्मा, जेएस नेयोल, हरिशंकर गुप्ता, कैलाश मदन खुराना, सत्येंद्र शर्मा सहित तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रानीबाग मार्केट में दुकानदारों से मिलकर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिलीभगत से वोट चोरी के षड्यंत्र की चर्चा कर रहे हैं और जनता से चर्चा करके लोगों के भाजपा की वोट चोरी षड्यंत्र के खिलाफ हस्ताक्षर ले रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान में अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और NSUI सेल एवं विभाग आगे पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान हमने वोट चोरी अभियान को लेकर देवेंद्र यादव और कांग्रेस के तमाम नेताओं से खास बातचीत की है। सुनिए। जो कार्यकर्ता है या जो आम नागरिक है उसके वोट की चोरी ना हो सके। जिस तरीके से CBI पे जूता फेंका गया है कांग्रेस के, देखिए बहुत दुखद है। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में सुरक्षित अपने आप को कौन महसूस करेगा। देवेंद्र जी, दुकानदारों से बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है दुकानदारों से? जहां एक तरफ GST उत्सव मना रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री स्वयं जा रही है मार्केट में दुकानदारों के। ये गजब आजकल माहौल है। पहले लूट लो और फिर कह दो कि हमने इसमें रिलीफ दे दिया है। जब हम माननीय राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे थे कि इस GST को गलत तरीके से आपने लागू किया है, तब लोग परेशान होकर आज उनकी जब जेबों से लूट लिया गया तो थोड़ा सा कम करने का उत्सव मना रहे हैं। कोई उत्सव नहीं मना रहा, सब परेशान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज लोकतंत्र को जो कमजोर करने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ आवाज हम उठा रहे हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके कर दिए हैं। ठीक है दिनेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। करिए करिए बहन जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो सारे दुकानदार इस अभियान से जुड़ रहे हैं यादव जी? देखिए, दुकानदार ही नहीं, हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं पीड़ित है इस सरकार से। आओ बहन जी, आओ। क्या लगता है, चमनलाल शर्मा जी भी देख सकते हैं यहाँ पूरा अभियान में जुड़े हुए हैं। क्या लगता है शर्मा जी, आप लोग आज फिर से एक बार सड़क पर आए हैं, क्या लगता है इस अभियान को कहाँ तक लेकर जाने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी श्री हमारे सिद्धार्थ राव जी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की द्वारा सारी दिल्ली में किया जा रहा है, उसी का आज शुरुआत हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी आदर्श नगर का शुरुआत यहाँ पे रानीबाग से हुई। उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। हम सबके आभारी हैं कि व्यापार मंडल के हर उसमें बूथ में हम लोग गए, हर दुकान में गए, जहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। दुकानदार सब क्या कर रहे हैं? हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, दुकानदारों से क्या बातचीत हो रही है? सभी अभियान में एक साथ में हैं और बुला बुलाकर उन्होंने हस्ताक्षर किए, बुला बुलाकर साइन किए और कहा कि हम सब आपके साथ हैं। अगर हम बात करें शकुर बस्ती में है तो क्या क्या यहाँ पे कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ था जो अभी नहीं हो रहे? शकुर बस्ती के कांग्रेस के टाइम में यहाँ महावीर हॉस्पिटल बना, रोड नंबर 43 गुरु हरिकृष्ण मार्ग जो बटानिया से लेकर पीलागढ़ी तक बनी, मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया तक बनी। कई फायर ब्रिगेड के स्टेशन बनाए गए और बहुत ऐसे काम हुए। पार्कों में लाइटें लगाई, हाई मास्ट लाइट लगी, हर चौक पे हर सड़क का डेंस कारपेटिंग हुआ। कोई ऐसा काम नहीं था जो कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस गई और सारा काम बंद हो गया। आज कोई भी काम करके राजी नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफी में लोग विश्वास करने लग पड़े। तो देख सकते हैं काफी यहाँ संख्या में यहाँ पे लोग हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हर कुछ दुकानों पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, कोई हस्ताक्षर करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं पूरा माहौल आज बना हुआ है कांग्रेस का। हरिशंकर गुप्ता जी, ये जो आप लोग आज सड़क पर उतरे हैं, लगता है आप लोगों को सफलता मिल रही है? देखिए,
90% कार्य राहुल गांधी जी ने कर दिया है। आज देश के हर घर के अंदर इन लोगों की जो कारनामे हैं, साजिश है, हर व्यक्ति उस बात को समझ गया है। अब वो इंतजार कर रहा है कि कैसे राहुल गांधी और उनकी सेना इसके खिलाफ एक्शन करवाती है, और एक्शन भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन को हिदायत देकर उन्होंने बदली है, उसको ठीक किया है। जैसे 65 लाख वोट जब काटे गए थे तो उनको कोई प्रूफ नहीं दिखा रहे थे कि आपका वोट काटा है, किसका काटा है, किसका नहीं काटा है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हर एसडीएम कार्यालय में, कलेक्टर के यहाँ, बीडीओ के यहाँ जिन लोगों के वोट कटे हैं वो लिस्ट लगाई जा रही है। इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाने वाले चुनाव आयोग तो सुन नहीं रहा, जहां तक मुझे चुनाव आयोग को बर्खास्त करेंगे। राहुल गांधी जी ने कह दिया है, हम देख लेंगे। एक व्यक्ति की सरकार कभी नहीं रहती है। आज राहुल गांधी जैसा ईमानदार, अपनी बात पर अडिग रहने वाला व्यक्ति आपको पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं मिलेगा। पूरा जोश में सारे काज करता है। खुराना साहब, लगता है कि वास्तव में जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर, इससे आपकी कोई फायदा मिलने वाला है, कोई बीजेपी को नुकसान हो सकता है इससे? बात फायदे और नुकसान की नहीं है, बात मेरे भारत देश की है। जब आपके वोट का अधिकार ही आपसे ले लिया जाएगा तो आप क्या करोगे? ये वोट चोरी की नहीं बात है, ये देश चोरी की बात है। देश की गद्दी संभालने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाना, ये भयानक राजनीति है, दर्दनीय राजनीति है। इस राजनीति से देश गुलामी की तरफ जा रहा है। ये वोट चोरी ही नहीं है, ये हमारे को गुलाम बनाने की तैयारी है। और अगर हम अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। जैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था इतने साल, वो वक्त आने वाला है। अगर हमारे वोट के अधिकार को छीन लिया गया तो हम हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। तो हम ये अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को कहां तक लेकर जाने वाली है? ये लड़ाई जब तक जिन लोगों ने इस देश को गुलाम बनाने की चेष्टा की है, जब तक उनको उनकी गद्दी से नहीं हटा लेंगे, उनको देश निकाला नहीं कर लेंगे, जब तक ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। हो रहा है जो आप लोग यहाँ पे इतने संख्या में पहुंचे हैं। मैं तो जायसवाल जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई शक बाकी रह गया है? मुझे तो लगता नहीं। जब राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, एक्सपोज कर दिया, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। पूरी भाजपा जो जवाब दे रही है वो ऐसे गोल मटोल करके जवाब दे रही है, तो आप और हमें तो बिल्कुल इस बात से निश्चित तौर पर, अब सब लोग, हम ही नहीं पूरा देश जान चुका है कि वाकई वोट चोरी हो रही है। और वोट चोरी ही नहीं, ये आगे पूरे देश में ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो ये पता नहीं क्या क्या कर दे, गरीबों को हक को मार करके पूरी तरह से समाप्त कर दे। किया जाए तो राहुल जी ने इसको बखूबी फोटो खींच दो। अब हम लोगों का ये क्या लगता है आपको? आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, वोट चोर, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ऐसे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, कभी आपने देखा है कि चोर खुद बोले कि भाई मैंने चोरी करी है? ऐसा तो नहीं होता ना। इस देश में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने उनकी वोट चोरी के भंडाफोड़ किया, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दुर्भाग्य देखिए कि चुनाव आयोग राहुल जी को ही, देश के नेता प्रतिपक्ष को ही बोल रहा है कि आप हलफनामा दीजिए। मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि राहुल जी हलफनामा दे। चुनाव आयोग को अगर ये पता है कि सारी वोट जो है वो सच्चाई से बनाई गई है, तो चुनाव आयोग एक हलफनामा दे कि एक भी वोट में धांधली नहीं है। 65 लाख से ज्यादा वोट अकेले बिहार में ये लोग काट देते हैं। तो ये समय समय पे अपना प्लान बदलते रहते हैं। कभी ईवीएम के माध्यम से वोट को चोरी करते हैं, कभी चिन्हित करके वोटों को काटते हैं। तो इनका वोट चोर जो राहुल जी ने नारा दिया है वो सच्चाई है और एक्सपोज कर दिया है, न केवल भाजपा को बल्कि उनके साथ चुनाव आयोग को। कार्यकर्ता में जोश होना चाहिए, उसी जोश के साथ एक नारा बनता है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के उपाध्यक्ष न्योल साहब दुकानदारों से क्या बातचीत हो रही है? जो करेगा वैसा फल देगा भगवान। जो उन्होंने बोया था वो उनको काटना पड़ता है। इनको पता होना चाहिए। राहुल गांधी को एक बार बोला था मन से कि मोदी चोर है,
उसकी संस्था का सदस्य छीन ली और उसको उसका घर भी छीन लिया। और आज की डेट में देखो लाखों लाखों बार लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। वो बेबस हो चुके हैं। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बोया, वही उनको काटना है। ये देश की जनता जान चुकी है। हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। भले किसी और को प्रधानमंत्री बना दें। धन्यवाद। लोगों से, दुकानदारों से भी आप लोग हस्ताक्षर करवा रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है दुकानदारों से? दुकानदारों से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी सबको यही कह रहे हैं कि आप सच्चाई बोलो और साइन करो। उन्होंने कहा जेन्युइन बात है, हमारे धंधे खराब हो गए, जीएसटी में पूरा भट्टा बैठ गया, पहले जीएसटी बढ़ा दिया, अब घटा दिया। जो जीएसटी महंगा खरीदी हुई इनका सामान था, अब वो बेचने में मुश्किल हो रहा है। कस्टमर सस्ता जाता है, कंफ्यूज होगी जनता, जनता परेशान होगी। पूरे हिंदुस्तान की हालत खराब है और इसको मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। तो देख सकते हैं संदेश साफ है, इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हो रही है दुकानदारों से? दुकानदारों से क्या बातचीत हो रही है? दुकानदार परेशान है, वो कह रहे हैं हमारा व्यवसाय खत्म हो गया। जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जीएसटी उत्सव मना रहे हैं। सुनो, इस देश में आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे खराब विदेश नीति है। आज मालदीव जैसा देश जो शकूर बस्ती के बराबर है, वो भी हमें धमकी दे रहा है। नेपाल जहाँ से चौकीदार और हमारे यहाँ फौज में भर्ती लोग आते थे, वो सब आना बंद हो गए, वो भी हमें आंख दिखा रहे हैं। तो कहाँ से लोग खुश हैं? लोग तो, रेखा गुप्ता खुद श्रीनगर के मार्केट में आई थी, कहते जीएसटी से लोग उत्सव मना रहे हैं, बहुत खुश है लोग। ये सिर्फ मीडिया की परसेप्शन है, लोग पूरी तरह परेशान है, कोई खुश नहीं है। मीडिया अगर आज नरेंद्र मोदी कोई भी उल्टा काम करता है, उसकी भी सीधा करके उसको तारीफ करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि दिखाते हैं जनता बड़ी खुश है। लेकिन जनता किस कारण से खुश होगी जब इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, विदेश नीति खराब है, फिर जनता किस बात से खुश? 50% डिस्काउंट हो गया। रवि किशन जी का वीडियो नहीं देखा आपने? किस बात पे? एसी में डिस्काउंट हो गया, गाड़ी में डिस्काउंट हो गया, सब पे डिस्काउंट हो गया। 11 साल 9 साल लूट के आप जीएसटी से अब कम करके कह रहे हो कि जी हमने ये कर दिया। 9 साल तक लूट क्यों मचाई है? देख सकते हैं पूरा एकदम लोगों से बातचीत करते हुए चल रहे हैं। और रोशन लाल आहूजा जी हैं। आहूजा साहब, आप तो पूर्व चेयरमैन हैं, दुकानदारों के बीच में जा रहे हैं, क्या कहते हैं लोग? देखिए, लोग आजकल जो है इतने मोदी से दुखी है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के काम खत्म हो गए। आज जो है मोदी 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 हाहाकार हो रही है, मोदी की कुछ चीज नहीं रही है। आप लोग जोश में आज दिख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल पूरा जोश है। वोट चोर गद्दी छोड़। क्या लगता है दुकानदारों से बातचीत हो रही है? दुकानदारों से बातचीत हो रही है। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी कांग्रेस इतनी मेहनत करने के बावजूद हार जाती है, वो सारा कारण जो है वोट चोरी का है। एक मकान में 274 वोट, किसी मकान में 400 वोट, किसी मकान में 80 वोट, ऐसा होता है कभी? इसी कारण जो है मोदी जीत जाते हैं वोट चोरी कर। अब दुकानदार लोग क्या करे? तो जीएसटी उत्सव मना रहे हैं दुकानदार। जीएसटी क्या करो, कपड़े पे आपने जीएसटी हटा दिया और कच्चे माल पे 12% जीएसटी लगा दिया, तो उससे और ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिससे कि लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के हर कोने में जब से देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर जो विस्तार अभियान शुरू हुआ है, यकीन मानिए पूरे भारत में आने का नारा गूंजा है, वोट चोर गद्दी चोर। क्या लगता है आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, कोई फायदा मिलने वाला है? दिल्ली में सक्सेसफुल हो रहा है आपका अभियान? सवाल ये है फायदा और नुकसान, सवाल ये है बचाने का, लोगों के अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही है। हमें लोगों के अधिकार को बचाना है, क्योंकि वोट एक हमारा अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इसकी चोरी सरकारों को अपने गलत मकसदों को कामयाब करने के लिए नहीं करनी चाहिए। हमारा ये मानना लगता है आपकी बातें सुन रही हो। चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा। जब जनता आवाज लगाती है तो बड़े बड़े लोगों को सुनना पड़ता है, और सरकार सुनेगी, चुनाव आयोग झुकेगा, चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। देख सकते हैं कि संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पे युवा भी चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपका अभियान सक्सेसफुल आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ का आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है,
तरीके से हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग चल रहे हैं और काफी लोगों से मैं बातचीत भी कर रहा हूँ यहाँ पर किस तरीके से माहौल बना हुआ है एकदम। और आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। और राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। देवेंद्र यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गली गली में शोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उत्साहित। देखिए, यहाँ पर लोगों में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो देश में घोटालेबाजी करके, घपलेबाजी करके, वोट चोरी करके लगातार सरकार बनाने का काम किया जा रहा है, उसी के मद्देनज़र यहाँ पर ये वोट चोरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है। और देखिए, लोगों को ऑलरेडी ये जानकारी है कि जिस तरीके से भाजपा ने बदहाली फैला रखी है दिल्ली में और देश में, उसके बावजूद भी उनकी सरकार बार बार क्यों बन रही है। तो लोग राहुल जी के इस मुद्दे को समझ रहे हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो श्रीनगर मार्केट में गई थी, दुकानदारों से मिली थी, बोली थी जीएसटी उत्सव मना रहे हैं लोग, बहुत लोग खुश हैं। देखिए, वो जीएसटी लूट का उत्सव जो है भारतीय जनता पार्टी मना रही है। जीएसटी बढ़ाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। जीएसटी कम करने का ड्रामा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और ये जीएसटी कोई कम नहीं हुआ है, बस जो है चीज़ों को, कान को आप इस तरफ से पकड़ लीजिए या घुमा के पकड़ लीजिए, पकड़ना कान ही है। लोग जो रॉ मटेरियल पे उन्होंने जीएसटी जो है वो बढ़ा दिया, फिनिश प्रोडक्ट पे कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये पूरा घोटाला उन्होंने किया है। लोगों से इससे कोई राहत नहीं मिल रही है, उल्टा कंफ्यूजन लोगों में बढ़ गया है। कितने लोगों से बातचीत हुई आपकी और लोग क्या करें? मैं तो एक तरफ देख रहा हूँ जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं आपके श्रीनगर मार्केट में आई थी और वहाँ पर जो जीएसटी का जो जीएसटी की जो आप बात कर रहे हो कि बढ़ाने वाले कौन थे? मोदी जी। घटाने वाले कौन है? मोदी जी। तो उत्सव कौन बना रहा है? मोदी जी बनाएंगे या कौन बनाएगा? पहले लोगों से बढ़ा दिए और अब घटा दिए, तो पहले जो लोगों से लिए थे उसका जवाब तो दे दो। दुकानदार सारे परेशान हैं, जो पहले जीएसटी दिया था इन्होंने वो कहाँ है? उसका कोई जवाब नहीं है। तो दूसरा जो हम आज जो वोट चोरी का जो देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम निकाल रहे हैं, लोगों का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है कि आप आइए, आगे आके इन चोरों से हमें निजात दिलाइए। पूरा एकदम बोल रहे हैं सारा, एक एक दुकानदार, एक एक रिक्शा वाला, एक एक रेडी पटरी वाला ये बात बोल रहा है। शर्मा जी, पूरे रानीबाग मार्केट में लोगों के बीच में आप आए, लोगों से हस्ताक्षर करवाया, क्या माहौल लग रहा है? क्या लोग बातचीत जिसके पास भी जा रहे हैं वो हस्ताक्षर अभियान में पूरी तरह योगदान दे रहा है। व्यापार मंडल ने पूरा योगदान दिया और सारी जो व्यापारी हैं और सब ने अपने सिग्नेचर किए। और देवेंद्र यादव जी पूरी तरह से पैदल पद यात्रा पे हमारे साथ थे और रानीबाग से शुरू से लेकर खीर तक वहाँ हमारे साथ रहे और हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम पार्टी के लोग भी, आम पब्लिक के लोग भी हमारे साथ चले। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री स्वयं जीएसटी उत्सव मना रही है, लोग दुकानदारों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग खुद आओ ना, लोग ये बोलो। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री खुद जा रही है श्रीनगर के लोगों के बीच में, दुकानदारों के बीच में कि जीएसटी उत्सव, वो तो खाना पूर्ति करने के लिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनको आदेश है। खाना पूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं कर रही हैं। हर जगह कह रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कहीं पे भी काम नहीं हो रहा। सिर्फ उद्घाटन हो रहे हैं, उद्घाटन जरूर हो रहे हैं, लेकिन उद्घाटनों में कार्यान्वित कोई काम नहीं हो रहा। जिस दिन जीएसटी लागू किया था जश्न उस दिन भी मनाया था, और जिस दिन अब कम किया तो जश्न उस दिन भी मनाया। तो ये बताएं कि जश्न वो झूठा था या ये झूठा है? तब भी तो जश्न मनाया था। फिर 9 साल बाद जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है, इनको वो फैसला लेना पड़ा जो राहुल गांधी जी ने कहा था। तो जब फैसला वापस लिया और तब जश्न मना रहे हैं, तो जश्न वो ठीक था या ये ठीक था? ये जवाब दें। इसके लिए हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। आज इतिहास की सबसे महंगाई जो है
सबसे चरम सीमा पे, बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पे, आज विदेश नीति सबसे ज्यादा फेल, छोटे छोटे देश, मालदीव जो शकूर बस्ती के बराबर देश है वो हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल जो हमारे यहाँ चौकीदारी करता था वो भी हमें आंख दिखा रहा है। तो कौन सी तीर मार दिया नरेंद्र मोदी जी ने जो लोग उनको वोट दें? लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। यही राहुल गांधी जी ने उनकी चोरी पकड़ी है कि जब लोग वोट नहीं कर रहे फिर उनकी सरकार कैसे बन रही है। तो वो वोट चोरी का मामला बीच में आया, तभी राहुल गांधी जी ने उसको उठाया है। देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता और बलों का अध्यक्ष खास करके सभी से सिग्नेचर करवा रहे हैं लोगों से। और जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जीएसटी उत्सव मना रही है, लोगों के बीच में, मार्केट के लोगों के बीच में जा रही है, वहीं पे कांग्रेस वोट चोर अभियान को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।